हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है CUET पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, वैसे तो ये वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर ये 27 से 28 दिसंबर को मिल जाएगी, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म 5-6 दिन के बाद भरिएगा। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन वहाँ नहीं मिले, कुछ कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन ना मिले। कुल मिलाकर टेक्निकल ग्लिचेस इनिशियली फॉर्म के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि इस बार वेबसाइट भी उन लोगों ने नई लॉन्च करी है थोड़ी, हालांकि इंटरफेस वही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन फॉर्म आप कम से कम न्यू ईयर में ही फिल करें, उससे पहले फिल ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा फर्स्ट आपको बताना ये चीज़, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आप देखोगे मेन्यू वाले सेक्शन में जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप ज़रूर से पढ़ लें कि जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है उसका कोड वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें ज़रूर से पढ़ लें। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर या ब्लैक एंड वाइट चल जाएगा, ठीक है, रीसेंट फोटोग्राफ। और इसके अलावा सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और साइज़ वगैरह यहाँ पे 10 से 200 KB तक का होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 KB तक का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि आपको रेडी करके रखने हैं। फीस पेमेंट का दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 2 टेस्ट पेपर तक के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि मान लो किसी को MA पॉलिटिकल साइंस और B.Ed के लिए भी अप्लाई करना है, या LLB या M.Com के लिए भी अप्लाई करना है, तो अगर आप 2 टेस्ट पेपर कोड तक के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जनरल की फ़ीस 1200 रुपये, OBC EWS की फ़ीस 1000 रुपये, SC SC थर्ड जेंडर की फ़ीस 900 रुपये और PWD की फ़ीस 800 रुपये है। वहीं अगर आप एडिशनल पेपर के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि 3 पेपर के लिए अप्लाई करते हो, तो 600 रुपये और ऐड हो जाएंगे। यानी कि फिर अगर 4 पेपर के लिए अप्लाई करते हो 600 और ऐड हो जाएंगे। तो ये फीस का चक्कर है सारा। आई रियली डोंट नो कि 3 पेपर तक की फीस पिछले साल 1000 रुपये तक थी या 1200 थी, अब इसको 2 कर दिया है। अब पता नहीं क्यों, क्या इसका रीज़न है। खैर, इसको आप रीड आउट कर लोगे और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है पासवर्ड बनाने की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस पर आप क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगला विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको बता दिया कि पहले आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, फिर इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें सारी पर्सनल एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, और फिर एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम लिख दोगे। गार्डियंस नेम में आप फादर या मदर का नेम दोबारा से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आप पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड भी दे सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड या बैंक पासबुक दे सकते हो, ठीक है। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ये भी दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, और अगर आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर मांगेगा आपसे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा है उसका जो यूनिक नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। देन यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखोगे, करंटली आप कहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखोगे, हाउस नंबर या नेम हाउस का, सब लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड सेलेक्ट करोगे अपने एरिया का। अपना ईमेल एड्रेस 2 बार लिखोगे आप, ईमेल एड्रेस बहुत केयरफुली लिखिएगा। मोबाइल नंबर, ठीक है, 2 बार लिखोगे मोबाइल नंबर। और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में अपने पेरेंट्स का नंबर आप दे सकते हो। इसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे इस बॉक्स में। अगर अलग अलग देना चाहते हो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड में मैं देखूँ, जैसे मेरा नाम है अमीन, तो मैं A कैपिटल रखूँगा, पूरा नाम लिख दूंगा अपने, उसके आगे कुछ नंबर्स वगैरह लगा दूंगा, और उसके बाद कुछ कैरेक्टर वर्ड्स मैं यहाँ पे लगा दूंगा पासवर्ड में। इस तरीके से पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। 2 बार पासवर्ड बनाना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो आप सेलेक्ट करके उसका यहाँ पर आंसर दे दोगे। ये चीज़ जनरली पासवर्ड रीसेट करने के टाइम काम आती है। इसको करने के बाद फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे दोस्तों, तो आपको ये दिखाएगा डेमो कि आपने क्या क्या चीज़ें फिलअप करी हैं। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। सबसे नीचे स्क्रॉल करिएगा, सभी बॉक्स के आगे आपको टिक करके बताना है कि हाँ जी, सभी मेरी डिटेल्स मैंने देख ली हैं ऊपर, वो सब चीज़ें सही हैं। और इस वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। देन फिर यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। देन एक कैप्चा कोड की मदद से सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट जैसे ही आप कर दोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो चुका है, पहला स्टेप। अभी अपने आप ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा। अब इस स्टेप के बाद आप वेबसाइट छोड़ भी सकते हो और बाद में भी फॉर्म भर सकते हो लास्ट डेट से पहले, ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा, जो आपके जो ईमेल वगैरह है उस पर भेज दिया जाएगा, तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा मेरे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाएगा, नेम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाएगा, जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी थी ऊपर वो यहाँ पर दिखाएगा। कैटेगरी मुझसे पूछ रहा है, वैसे तो मेरी कैटेगरी जनरल है, बट आप लोगों के लिए मैं OBC लिख देता हूँ, और आगे देखेंगे इन फ्यूचर की डॉक्यूमेंट मांगेगा या नहीं, ठीक है। PWD हो आप या नहीं वो आप सेलेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंगली। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। फादर नेम, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे।
ठीक है। मदर नेम, मदर की क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट करोगे, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। हाउस वाइफ है तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है वो वाला ऑप्शन तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक, ये रहा हाउस वाइफ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम आपको लिखनी है अपनी, सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू ट्विन, क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर जो भी है वो हैं तो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज नहीं। किस स्टेट में आप रहते हो वो आप यहाँ पे लिखिएगा। एक्चुअली क्या है यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, तो नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है यहाँ पे, खैर मुझे नहीं मालूम, बट डोमिसाइल सेल जिस स्टेट का है वो आप लिख दीजिएगा। क्या आप डायबिटिक पेशेंट हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। एक्चुअली इस एग्जाम सेंटर में कुछ चीज़ें आपको अलाउड रहती हैं तो इसलिए वो चीज़ डाटा के लिए पूछते हैं। आप रहते किस एरिया में, अर्बन या रूरल, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। प्रिपरेशन आप CUET की किस तरह कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो किस मीडियम में कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। हिंदी, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा इंग्लिश, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में कर रहे हो तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ऊपर मैंने जो एड्रेस वाला ऑप्शन है उसको हाइड कर दिया, ऊपर चला गया, वो ऊपर एड्रेस कंफर्म करने को मांगता है। आप पावर्टी लाइन से बिलोंग करते हो हाँ या ना वो आप देख लीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट का आप देख लीजिएगा, और डिफेंस पर्सनल के वार्ड हो तो वो आप देख लीजिए। NCC कोटा लेना चाहते हो और स्पोर्ट्स कोटा है आपका तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। अगर येस करोगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। इसके बाद यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके फादर या मदर में से कोई यूनिवर्सिटी में काम करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर DU या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लोगे और फिर इसको सेव बटन पे सेव जब आप कर लोगे दोस्तों तो ये रिव्यू दिखाएगा आपका। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अभी भी अपडेट कर सकते हो या बैक जाके अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे। ये सारी चीज़ें आप पेमेंट से पहले वाले स्टेप से पहले भी अपडेट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगेगा। सबसे पहले ये मांग रहा है 10th क्लास की डिटेल, तो 10th क्लास ऑब्वियसली हमारा स्टेटस पास ही रहेगा बिकॉज हम PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। 10th आपने किस ईयर में पास आउट करी है वो आप सेलेक्ट करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट ही रहेगा। किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट करी है वो बोर्ड सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अपना 10th का स्कूल का नाम और एड्रेस आप लिख दोगे, 10th की मार्कशीट में भी लिखा रहता है वो, उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। और स्कूल कॉलेज का पिन कोड लिखोगे आप, 10th के एडमिट कार्ड में लिखा रहता है वो, उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। रोल नंबर लिखोगे 10th का, और रिजल्ट मोड क्या था आपका, ग्रेड था तो ग्रेड लिखोगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने थे, 10 होते हैं तो 10 लिखोगे। और CGPA कितनी आपकी आई थी वो लिखोगे। और CGPA इक्विवेलेंट परसेंटेज यहाँ पे आई थिंक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ये कर लेगा। इसके बाद क्लास 12 की डिटेल पूछी जाएगी आपसे। अगेन यहाँ पे पास ही आप दिखाओगे, ऑब्वियस सी बात है। पासिंग ईयर आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम 12th और इक्विवेलेंट है वो आप सेलेक्ट करोगे। बोर्ड नेम में अगेन आप CBSE या जो भी आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट करोगे। कॉलेज का नाम और एड्रेस, स्कूल कॉलेज पिन कोड। रिजल्ट मोड जनरली 12th में तो परसेंटेज ही रहता है वो आप लिखोगे। और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 आपको लिख दोगे बेस्ट 5 सब्जेक्ट के, एडिशनल सब्जेक्ट को हटा के वो आप यहाँ पे टोटल 500 और जितने भी आपके मार्क्स है वो लिख दोगे, परसेंटेज में अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। पहले तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। BA प्रोग्राम करा है आपने तो BA सेलेक्ट करोगे। BCom प्रोग्राम करा है तो ये BCom है। BCom ऑनर्स का अलग होगा आपका, ये रहा। अच्छा BCom भी लिखा हुआ है, BCom पास अलग से लिखा हुआ है, तो क्या करें जी। मेरे हिसाब से BCom प्रोग्राम है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में BCom पास भी बोलते हैं उसको, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। BA ऑनर्स है तो ये BA ऑनर्स ये सेलेक्ट करोगे। BA प्रोग्राम में तो ये वाला सेलेक्ट करोगे। कुछ यूनिवर्सिटी में BA पास भी बोलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। फिर इसी तरीके से BSc प्रोग्राम या BSc ऑनर्स है, B.Ed करा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। जैसे अगर BA ऑनर्स है तो BA ऑनर्स सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, रिजल्ट स्टेटस क्या है, अगर देखो अपेयरिंग में तो अपेयरिंग डाल दोगे। पासिंग ईयर तो अपने आप ही 2024 ये सेलेक्ट कर लेगा। अपेयरिंग है तो ऑब्वियसली बात है 2024 में ही कंप्लीट होगा अब तो। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, अगर आपका नाम नहीं होता तो आई थिंक ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो अदर का ऑप्शन, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगेन जो मैं कह रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि अभी फॉर्म मत भरेगा, हो सकता है कुछ इसमें ग्लिचेस हों तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, अब यूनिवर्सिटी है, अब बहुत से बच्चों ने डिस्टेंस लर्निंग मोड से करा होगा तो यहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख देना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में। या फिर अगर किसी कॉलेज से क्या है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। NCF से क्या है तो टीचिंग सेंटर NCF लिख दीजिएगा और टीचिंग सेंटर का नाम। रोल नंबर आपका होगा, एग्जाम रोल नंबर तो आप सेम रहता है हर साल, तो वो तो आप बहाना नहीं कर सकते कि हम फाइनल ईयर में क्या लिखें, तो यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, इस कॉलम में। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें मुझसे नहीं पूछी जा रही अब, लेकिन अगर मैं इसको यही पास्ट में कर देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे का कंप्लीट हो गया होगा लास्ट ईयर वो आप अप्लाई कर रहे हैं। अब पासिंग ईयर मुझसे पूछेगा, अगेन नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रोल नंबर पूछ लिया मुझसे। रिजल्ट मोड क्या है मेरा, अगर ग्रेड है तो ग्रेड लिखूंगा मैं।
मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यूनिवर्सिटी बोलती है हमेशा से, उसको याद रखिएगा कि अगर आपका रिजल्ट मोड ग्रेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर है तो परसेंटेज सेलेक्ट करो और मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिखो और परसेंटेज में आपका जो भी परसेंटेज है एग्रीगेट ग्रेजुएशन की सीजीपीए को आई थिंक 10 से मल्टीपल करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन 2023 का है या उससे पहले का है तो 9.5 से करते हैं। ये डीयू के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह लिखोगे और देन इस वाले ऑप्शन को आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद प्रोसीड कर देंगे इसको। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर के 2 प्रेफरेंस मांग रहा है इसमें फिलहाल। आई थिंक लास्ट ईयर तो शायद 3 मांगे थे, बट अगेन आई डोंट नो। आप 3-4 दिन के बाद फॉर्म भरोगे, जितने भी सेंटर का प्रेफरेंस दिखाएगा वो आप यहाँ पे भर दोगे। फिलहाल 2 दिखा रहा है तो मैंने 2 करके प्रोसीड कर दिया। अगर आपको 3-4 दिखाया तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, रिवाइज अच्छा दिखाएगा, एक बार कंफर्म करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद अगले स्टेप में जो अगला स्टेप है, मतलब ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपको अब अपनी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। CUET PG 2024 इनेबल अ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर 1 और मोर यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस। अप्लाई करने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर लो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर लो और सेलेक्ट द सब्जेक्ट लैंग्वेज एज पर द मैपिंग गिवन बाय यूनिवर्सिटी। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी जिस कोर्स के लिए जो कोड दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखो आपको किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसकी एक लिस्ट बना लो। किस किस कोर्स में अप्लाई करना है उसकी भी एक लिस्ट बना लो, और वो वाला काम यहाँ पे आपको करना है पहले स्टेप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ या फिर कोई बात नहीं। मैंने क्या करना होता है, एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी और यूनिवर्सिटी के बाद उसका कोई कोर्स सेलेक्ट करा मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एमईटी यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट करी, इसका कोई भी कोड मैं सेलेक्ट करूँगा। सिविल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये यूनिवर्सिटी मेरी ऐड हो गई, ये देखिए सिविल, इसका कोड आ गया, ये ऐड हो गई। इसी तरह से आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कोड सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे आप कर लोगे। अब 2 यूनिवर्सिटीज़ में एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस JNU और DNU दोनों में अप्लाई कर रहे हो, दोनों का अलग अलग सेलेक्ट करोगे। पहले DU फिर एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर JNU फिर एमए पॉलिटिकल साइंस। आप जितनी बार भी सेलेक्ट करोगे उसको करने के बाद ऐड करते जाना, हर बार करते जाओगे तो यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी, भाई आपने इतने कोड और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। ये आप कर लोगे, ठीक है जी, ये कर लिया। इसके बाद इस पर क्लिक करूँगा ऑरेंज वाले आइकन पे, देन यहाँ पे मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझको दिखाएगा, ये देखिए मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट करी हैं, ये कोड सेलेक्ट करें हैं, इसको मुझे अपडेट करना है, 1 मिनट। हाँ अब देखिए, अब अगले स्टेप के बाद यहाँ पर मुझे ये दिखाएगा कि मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, ठीक है जी, 3-4 या 5 यूनिवर्सिटी और कोड मैंने सेलेक्ट करें। अब कोड ध्यान में रखिएगा, ये कोड, अभी जो कोड है ना, इन कोड को यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये कोड मुझे सेलेक्ट करना है। और एक चीज़ और है, अगर आपका कोड कॉमन है, जैसे मेरे केस में COQP11 जो है मैंने 2 बार सेलेक्ट करा है, एक एमईटी यूनिवर्सिटी में और एक ये एमईटी यूनिवर्सिटी में और एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो ये जो कोड में COQP11 जो कि लॉ का कोड है LLB का, वो यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट करूँगा, एक ही बार सेलेक्ट करूँगा कि वो एक ही बार एग्जाम होगा उसका। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जितनी भी कोड अपने यहाँ पर हैं वो सारे कोड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे कोड, ठीक है। ये सारे कोड मैच कर लेना, ऊपर वाले कोड से सेम है होने चाहिए, ये कर लोगे। देन उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे और एक बार वेरीफाई करके प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद अपलोड करना है मुझे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर। यहाँ पे साइज़ वगैरह आपको पहले ही बता दिया, फोटोग्राफ 200 KB तक का था और सिग्नेचर 30 KB तक का था। तो ये सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप दोनों चीज़ों को अपलोड करोगे। दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे रिव्यू पेज आपको दिखाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट हो गया मेरी डिटेल, यहाँ दिखाएगा सारी चीज़ें। सबसे नीचे स्क्रॉल में करूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो मुझसे भरवाई जाएंगी, माय नेम, ये सब चीज़ें, इसको सब पे हम ब्लू टिक कर देंगे। इसको करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर हम जाएंगे। इसके बाद इस स्टेप के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता दोस्तों, इस चीज़ का याद रखिए, इसके स्टेप के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। और इसके बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके देन पेमेंट्स आपसे मांगी जाएगी, पेमेंट आप लोग कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट या उसका PDF फॉर्मेट में आप अपने पास स्टोर करके रख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका CUET PG का एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फीस दिखा रहा है, देखिए ऑप्टेड फॉर एग्जाम, ये 1500 रुपये फीस दिखा रहा है, 3 सब्जेक्ट। मैंने 4 कोड आपके सेलेक्ट करे थे, एक्चुअली कोड 3 ही सेलेक्ट किए थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ 4 थी और COQP11 कॉमन कोड था जो नोएडा में भी सेलेक्ट किया था, DU में भी, तो इसलिए 3 कोड की फीस मुझे यहाँ पर दिखा रहा है OBC कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड।